राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं राधे की कृपा से आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि राठौर ब्लॉग्स। तो मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 14 अक्टूबर को सुबह से ही, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के मैंने नेक्स्ट डे तक की आप लोगों को रूटीन दिखाई है इसमें। और तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी सब्ज़ी छीलने के लिए। तो मम्मी ने कहा कि पापा के लिए पपीता काट दो, क्योंकि पापा को हो गया था डेंगू। मैंने आपके पिछले ब्लॉग में, मतलब पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि पापा को डेंगू हो गया। इस समय डेंगू बहुत हो रहा है, प्लीज़ डेंगू से बचें सब। और तो वही पपीता छील के दिया था। तो प्याज लहसुन ले आई थी तो वो रखा था। अब मैं देखने जा रही थी आलू। उधर मम्मी धुल रही थी अपने गेहूँ, इधर मैं पंखा लगा के बैठी थी, क्योंकि सबको हल्की, देखो पापा धूप में बैठे हैं। और किचन विचन सब साफ़ कर दिया था। नहाने से पहले मैं सब्जी उब्जी काट के मैंने कहा रख लूँ, तो जल्दी से, मतलब नहाने के बाद हो आऊँगी। तो उसके बाद मैं देखने चली गई सब्जी। और सब्जी में आलू देख रही थी। आलू फ्रिज में थे नहीं, आलू मम्मी ने जो लकड़ी की अलमारी बनी रखी है उस पर रख दिए थे। तो वही मैं आलू लेके आ रही थी। तो आलू आज बनेंगे दम, मतलब दम आलू बनेंगे, और बनेंगे देसी स्टाइल में, जो हमारे गांव की रेसिपी है ना उसमें बनेंगे। और इधर मैं दिखा रही थी कि मैं अब कमरे पे जाने वाली हूँ। तो कपड़े देखो कैसे सब फैल रखे हैं। ये आ गए थे बच्चों को छोड़ के स्कूल। तो यही मैं सब्जी काट के आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए, फ़ोन में तो जादू है, जादू हो जाता है फ़ोन से। एक तरफ सब्जी दिखाओ बिना छिली हुई, दूसरी तरफ दिखा दो छिल गई। तो आलू भी हमारे छिल गए थे। प्याज हमने काट के मिक्सी के जार में ही डाल लिया था। छिक्कल और पापा का पपीता जो है सब उठा के रख दूँगी, और छिक्कल ये जो है वो भैंस को डाल दूँगी। भैंस सारे छिक्कल खा लेती है। तो मैं आ गई थी इधर किचन में। तो आलू मैंने धुल के रख दिए थे साफ़ पानी से एकदम। प्याज भी मैंने साफ़ पानी से धुल लिया था। और ये सारी, ये जो है ये मेहंदी की पत्ती हैं, ये गुड़हल के फूल हैं। बाकी और जो भी है इसका बनेगा तेल, जिसके भी बाल झड़ते हों। अगर इसकी फुल आप लोगों को देखना है कि कैसे बना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, तो मैं इसकी फुल वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए मम्मी ने गेहूँ सारे इकट्ठे कर दिए धुल के। अब ये जो पल्ली है ना, इसको बिछा दिया है, जो त्रिपाल बोलते हैं इसको। तो इसको अब साफ़ कर रही हैं, धूल मिट्टी हो जाती है, धुले हुए गेहूँ हैं। तो वही इसको साफ़ कर रही थी, इसी पे ही गेहूँ डालेंगी। तो मम्मी धुल रही थी गेहूँ, तब तक हम अपने खाने की तैयारी कर रहे थे। और हमने कहा नहा के फिर खाना बनाएंगे। तब तक मम्मी ने गेहूँ वेहूँ डाले, फिर हम आ गए थे नहा के। मम्मी ने गेहूँ पल्ली साफ़ कर ली, मम्मी ने इतने सारे गेहूँ भी डाल लिए थे। मैं आ गई थी नहा के। सब्जी का मसाला मैंने गैस पर रख दिया था। मम्मी बेचारी धूप में इतना लगी हैं, कपड़े वपड़े हमने सारे डाल दिए थे धुल के। और मम्मी ने सारे गेहूँ सब धुले, फिर डाले, फिर फैलाए। मतलब उनमें जो धुल के गेहूँ जब बनाओ ना, मतलब मिट्टी नहीं रहती है। दूसरी बात है रोटी अच्छी होती है। तो ये सब अच्छा रहता है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन जब अच्छा खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही मैं सब्ज़ी बना रही थी। अब इसी में मैं हल्का मसाला जो भुन गया है, इसी में ये रखी मेरी चाय, और ये रखी है बर्फ़ी। चाय के साथ बर्फ़ी कौन खाता है कमेंट में बताएं, नहीं तो मैं ही खाती हूँ बस सिर्फ। और क्या। और इधर जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो इतने कस के बारिश हो रही थी। तो अभी मैं बारिश का भी ब्लॉग बनाऊँगी। तो जब तक एडिटिंग कर लूँ तब मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो मम्मी गेहूँ सारे फैला रही थी, धूप काफ़ी तेज़ थी। हमारे इधर बन रही थी सब्जी और हमारी रखी थी चाय। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी सब्जी वब्जी डाल दें, फिर चाय पियेंगे। और अभी हमारे यहाँ भोग वोग लगता नहीं है, क्योंकि अभी 13वीं नहीं हुई है, जो दादी एक्सपायर हो गई थी तब का।
तो आलू हमने डाल दिए थे मसाले में, अब ये भी भुन जाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये रखा है तेल, वही सब सामान पड़ेगा। और क्या मतलब क्या क्या और पड़ता है ये अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, तो मैं फुल वीडियो बनाऊंगी। तब तक मेरे आलू की सब्ज़ी बन गई थी। ये देखिए देसी स्टाइल में आलू दम, इनमें दम भी है, हल्की पत्ते ऐसा नहीं है। और उधर हमने कुकर में चढ़ा दिए थे चावल, तो इस पे मैंने चढ़ा दिए चावल। मैं नीचे गैस इसलिए रख लेती हूँ स्लिप पे, मतलब कहीं कुछ गिर गिरा ना जाए, कमर में दर्द भी होता रहता है, तो नीचे ही रख देती हूँ सब साफ़ करके नीचे। तो आज का मतलब जो 14 अक्टूबर का ब्लॉग था वो यहीं तक मैंने शूट किया था, उसके बाद ही मैंने शूट ही नहीं किया था। तो ये था 15 अक्टूबर का ब्लॉग, नेक्स्ट डे दूसरा दिन था इसका। तो मम्मी कर रही थी दरवाजे पे धुलाई, मतलब जो सुबह की जाती है, और हम किचन में लगाने जा रहे थे झाड़ू। तो बनेगी दाल, तो हमने कहा दाल के साथ कुछ सब्ज़ी होनी चाहिए, तो ये मसूर के दाल की सब्ज़ी बनेगी और अरहर की दाल बनेगी। तो ये सब्ज़ी मैंने सोचा जब तक मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी तब तक मैं इसको भिगो के रख देती हूँ, तो भीग जाएगी। मसूर की दाल बहुत इजीली भीग जाती है, जल्दी भीग जाती है और मिक्सी में पिस भी जाती है। तब तक तो मैं किचन में लगा के झाड़ू वाड़ू सब एकदम फिट फाट हो गई थी। मैं नहा के आ गई थी यहाँ पे किचन में, तो किचन में चढ़ा दी थी दाल। मैंने दाल नहीं चढ़ाई थी, पहले बनाई मैंने नहा के चाय, फिर मैंने दूध गर्म होने रखा और दाल के लिए कुकर तैयार करके रख लिया था। ये देखिए दूध गर्म हो रहा है, तो मैंने कहा दूध गर्म कर लें इंडक्शन पे, लाइट थी। और ये मैंने रख दिया है पानी दाल के लिए। ये मैं फिर से दाल चेक करने आ गई कि देख लूँ भीग गई हो तो इसको पीस लूँ। तो मैं जब तक चूल्हे पे इसकी सब्ज़ी बना लूँ। इसकी सब्ज़ी तो चूल्हे पे ही अच्छी लगती है, मतलब गैस बनाना ये नहीं कि हाँ चूल्हे पे ही सब्ज़ियाँ बनती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने चूल्हे पर ही बनाई थी, तो हमने कहा चूल्हे पर बना के देखते हैं। मम्मी इधर मक्खन निकाल रही थी, मम्मी ने भी नहा लिया था। लड्डू भगवान हमारे यहाँ है नहीं अभी, क्योंकि दूसरे घर पे हैं, क्योंकि दादी जो हमारी अभी ख़त्म हुई थी उनकी 13वीं नहीं हुई है, तो हमारे घर पे पूजा नहीं हो सकती है। तो अब उनके लिए मक्खन जाएगा, मम्मी मक्खन निकाल रही हैं लड्डू भगवान के लिए। लड्डू भगवान की सेवा तो करनी है भैया, जब उनको लाए हैं अपने लाला को। और इधर मशीन में पड़े थे कपड़े, तो वही मैं देख रही थी, मतलब सब देखती जा रही थी, खाना भी देख रही थी, मम्मी उधर मक्खन निकाल रही थी। फिर मैंने दाल को मिक्सी में डाल दिया, मतलब सॉरी जार में डाल दिया मिक्सी में क्यों डाल दूँगी, जार में डाल दिया। फिर इसको मैं लाई हूँ पीस के। ये देखना भी जादू होएगा, ये ढक्कन लगते ही जादू हो जाएगा अपने आप ही। देखो दाल पिस जाएगी, ये देखो ये तो हमारी दाल गई है पिस। अब हम इसका बना लिया है पेस्ट हमने, तो इसको मतलब मोटा मोटा रखेंगे, और मोटा मोटा रखने के बाद इसको हम एक बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेंगे। तब तक हम अपना दूध देख लेते हैं, दाल चढ़ा देते हैं। दूध हमारा गर्म हो गया, दाल हमने चढ़ा दी थी। ये देखिए दाल के तड़के के लिए प्याज लहसुन कट गया, इसकी ये मसाले की तैयारी हो गई है। और इसको भी अब इसमें भी थोड़ी हल्की सी मिर्च, हल्का सा नमक इसमें मिक्स करेंगे, तो जब खाओ तब थोड़ी टेस्टी लगती है। तो इसको हम बनाएंगे, चल के बनाते हैं चूल्हे पे। मम्मी ने चूल्हा दिया है जला, तो पानी ले लें, सारा सामान मतलब इकट्ठा करना पड़ता है ना चूल्हे के पास। तो थोड़ा पेस्ट पतला, जितना मतलब ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा पतला करना है, क्योंकि जब जितनी दाल ये पकती है ना उतनी अच्छी वो सब्ज़ी बनती है, उतने ही अच्छे इसके पीसेस बनते हैं। तो मम्मी ने चूल्हा जला दिया था, कढ़ाई हमने रख ली है। अब इसको पाटे को भी रख लिया है इसलिए क्योंकि इसमें जब पक जाएगा ये देखिए, तब हम तेल लगा के, मतलब एक आटे की तरह, जैसे डो नहीं हो जाता तैयार, जैसे हम डो तैयार करते हैं वैसा हो जाएगा एकदम टाइट टाइट सा। तो हम इसको पाटे पे बिछा देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए हो गया है।
फिर इसको हम इस पर हमने देखिए ऐसे फैला दिया है, दोनों हाथों से हाथों में तेल लगा के गरम ही गरम कर मतलब करना पड़ता है। कढ़ाई को हमने भिगो दिया है उसमें जार में, वो सॉरी सिंक में, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। दाल हमारी बन गई थी, तड़का लगा दिया। इसको हमें ऐसे काट लेना है चाकू से, तो मैं इसको काट लूँगी। ये देखिए मेरे पीसेस बन गए कितने अच्छे, एक भी ना टूट रहा है ना कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया बन गए हैं। अब हम फिर से चल रहे हैं चूल्हे पे, मसाला भुन रहा है चूल्हे पे। ये देखिए सब्ज़ी अच्छी बनती है इसकी। तो हमने तो बनाई सब्जी और उसका बनाया ब्लॉग, तो आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।